Yes, yes. दो शहीद हुए और 28 जख्मी लड़के। हाँ जी, 26 जो है वो जख्मी है। अब आप मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? पाकिस्तान में रह के इंसाफ नहीं हमें मिल रहा तो हम किधर जाएं? आज हम अपनी एक बहन के लिए खड़े हुए हैं। फैमिली को उन्होंने ना अपने ना जलमाल किया हुआ है, ना मुतासिर लड़की नजर आ रही है, उनको भी हॉस्पिटल में उन्होंने बंद किया हुआ है और जो उनकी फैमिली है उनको शदीद थ्रेट कॉल्स मिल रही है। मुझे एक बात बताएं, जिधर कुछ नहीं हो रहा उधर से कैमरे क्यों उतरेंगे? उस कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाएं, बात क्लियर होती है, बात खत्म करते हैं। मुतालबात जो है हमारे, हमें वो बंदा चाहिए, गार्ड जो मर्जी है, मेरी तरफ से प्रिंसिपल है, मैं उसको यहाँ पर रख के फांसी लटकाऊंगा। मुझे डंडे मारने हैं, वो है, उसे जाएंगे, उसे कहें भाई आगे मेरे पे लाठी चार्ज करें, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता हम लोग नहीं बैठेंगे, हम रोज प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे मुहाफिज हैं, इनका काम है हमें इंसाफ दिलवाना। ये उल्टा हमारे लड़के को इन्होंने शहीद कर दिया है। अगर प्यार से रात तक हल कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो कल हम फिर दोबारा निकलेंगे। से जो तलबा है उनका एहतजाज जारी है, पीजीसी के खिलाफ ही है कि पीजीसी का बाइकआउट किया जाए। कल भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की गई तमाम कैंपस की। आज फिर से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रात को पुलिस की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि बच्ची का जो वालिद है वो साथ खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आपने कहा कि उनके वालिद खड़े हुए थे, उनके चाचू खड़े हुए थे मास्क में, आपने उनकी आंखों पे नोटिस नहीं किया। इंसान की आंखों को पढ़ लेता है। अगर कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है ना, उसकी आंखें साफ नज़र आ रही होती है, साफ नज़र आ रहा था कि वो बंदे ने मास्क पहना है, उससे झूठ बुलवाया जा रहा है। दूसरी बात, अगर आपने कहा कि कल तोड़फोड़ हुई है, हमारी तरफ से जितने लड़के निकले सारे पूरे तमाम तरीके से निकले और बड़े सुकून से जाके हमने किया। लेकिन उसके बाद भी हमारे तकरीबन 28 लोग शहीद हुए, शहीद नहीं 2 शहीद हुए और 28 जख्मी लड़के। हाँ जी, और 26 जो है वो जख्मी है, अभी भी सर्विस हॉस्पिटल में और न्यू हॉस्पिटल में। अब आप मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ अगर हम पाकिस्तान में रह के इंसाफ नहीं हमें मिल रहा तो हम किधर जाएँ? पहली बात आप मुझे ये चीज़ बताएं कि जब ज़ैनब वाला वाक़या हुआ, कितना हमने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसका कोई सिला नहीं निकला। आज हम अपनी एक बहन के लिए खड़े हुए हैं, इसका भी हमें यही मिल रहा है। वो कहते हैं जी हम कर देंगे 12 बजे तक। पहले हमें नोटिस आया 6 बजे के सारा क्लियर हो गया, लेकिन उसके बाद 12 बजे वो कहते हैं जी कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। हम गए एवरग्रीन हॉस्पिटल में है, वो एडमिट थी, हम एवरकेयर हॉस्पिटल में हम लोग गए थे। उसके बाद उन्होंने हम ऊपर गए, 4थे मंजिले पे वो खड़े हुए थे, पुलिस की फोर्स खड़ी थी, उन्होंने वहाँ से हमें डंडे मार के बाहर निकाला। वहाँ पर भी पुलिस? हाँ, हम सिर्फ मिलने गए थे। बताओ कि फैमिली की तरफ से उनकी क्यों नहीं कोई सामने आ रहा? मतलब आप सारे लोग मारे भी खा रहे हो, प्रोटेस्ट भी कर रहे हो, उनके लिए आवाज़ भी उठा रहे हो। फैमिली को उन्होंने ना अपने ना जलमाल किया हुआ है, ना मुतासिर लड़की नजर आ रही है, उनको भी हॉस्पिटल में उन्होंने बंद किया हुआ है और जो उनकी फैमिली है उनको शदीद थ्रेट कॉल्स मिल रही हैं। अभी रिसेंटली हमने कल जो प्रोटेस्ट किया है वहाँ पे हमारे दोस्त वगैरह सारे थे। अब हमारे एक दोस्त की सिस्टर है, उनका उसकी फैमिली के साथ ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। उसकी मामा ने बताया था कल रात को कि उसकी तबीयत ना जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा नासाज है। तो उसके बाद अब ये र्यूमर्स नहीं आया, कंफर्म खबर नहीं है कि वो उसकी डेथ हो गई है या नहीं हुई। अभी कंफर्म कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि आप मुझे ये बात बताएं, कोई एक अमीर बंदा है, ठीक है, उसके अंडर यूसी भी है, उसके बाद अपना दुनिया न्यूज़ भी अंदर है, तो हमारी आवाज़ तो ऊपर जा नहीं रही। कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। इंतजामिया यही कह कैमरे उतरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। मुझे एक बात बताएं, जिधर कुछ नहीं हो रहा उधर से कैमरे क्यों उतरेंगे? साफ बात मुझे एक बताएं, उस कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाएं, बात क्लियर होती है, बात खत्म करते हैं। ये प्रोटेस्ट यहीं का यहीं खत्म होता है। इंसाफ और मुतालबात जो है हमारे, हमें वो बंदा चाहिए, गार्ड जो मर्जी है, मेरी तरफ से प्रिंसिपल है, मैं उसको यहाँ पर रख के फांसी लटकाऊंगा। मुझे डंडे मारने हैं, वो है, उसे जाएंगे, उसे कहें भाई आगे मेरे पे लाठी चार्ज करें, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। मैं कल खा के गया हूँ लाठी चार्ज, लेकिन मैंने कोई आगे से मतलब डंडाबाजी पत्थरबाजी कुछ भी नहीं किया। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। इंसाफ, यहाँ पर एक बंदा फांसी पे लटक जाए ना, हर एक मर्द की बात कर रहा हूँ, जिसके ज़हन में कोई गलत ख्वाब आता है वो कभी ज़िंदगी में इधर नहीं आएगा दोबारा। इस बारे में सोचने से पहले वो 1000 बार सोचेगा कि उसने किया क्या है। तो अपने अपने हिस्से की क्षमा जला रहे हो, लेकिन इतने ज़्यादा पाकिस्तान में ये वाले केसेस होते हैं। आज तक ज़ैनब केस के बाद किसी को आप लोगों ने सज़ा मिलते हुए देखा? नहीं देखा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कहते हैं कि आप लोग कोशिश करो, हम आपके साथ हैं। हम मरते दम तक तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना हमसे हो सकेगा हम एंड तक जाएंगे। गवर्नर हाउस कल भी हमारा प्रोटेस्ट का सीन था कि हर एक यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज से हम लेके जाएंगे, लेकिन आपको पता है यहाँ पर लाहौर वुमेन यूनिवर्सिटी में भी हो गया था वाक़या, तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह उधर चले गए थे। तो अब सारों का ये था कि इन्होंने हमें लिया 1 दिन का टाइम, आज रात 12 बजे तक। अगर लाइक आज रात 12 बजे तक नहीं होता तो कल इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे लाहौर आधा बंद करने की। अगर आधा लाहौर नहीं भी होता, जितना होता है हम वो बंद करेंगे। परसों का फिर टाइम, परसों तक इंशाल्लाह लाहौर पूरा बंद कर देंगे। जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता हम लोग नहीं बैठेंगे, हम रोज़ प्रोटेस्ट करेंगे। कोई नज़र आए ना आए, मैं खड़ा हूँ अपनी बहन के साथ, वो मेरी बहन थी, इस भाई की बहन थी, हम दोनों साथ। आप लोगों के इससे स्टडी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। हम लोगों ने ऐसा सुना है कि आप लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया जाएगा, जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए, जिन बच्चों ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है। कल को आप लोगों के एडमिशन रोक लिए जाते हैं, इस तरह की ब्लैकमेलिंग चलती है। हमें परवाह नहीं है, हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ है,
हमारी बहन रिश्ते में नहीं थी वो, लेकिन एक दीन के हिसाब से, एक मुसलमान होने के नाते वो हमारी बहन थी। आज अगर उसके साथ हुआ तो कल को हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। अगर आज हम उसके लिए खड़े नहीं होंगे तो कल को हमारी बेटी के लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा। आप मुझे एक बात बताएं, मैं किस पे एतबार करूँ? पुलिस वालों पे एतबार करूँ? पुलिस वालों पे एतबार करूँ? आप पंजाब पुलिस का हाल जानती हैं। लाइक मैं किसी पंजाब पुलिस को बुरा नहीं कह रहा, ठीक है, मेरी तरफ से माजरत हाथ जुड़े हैं, ठीक है, लेकिन एक सिंपल सी बात है, बीच में कुछ ऐसे पुलिस वाले भी जो पैसे लेके चुप हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक सिंपल वाक़यात की बात कर रहा हूँ। मैं किस पे एतबार करूँ? वो भाई पे एतबार करूँ, SI पे एतबार करूँ, SHO पे एतबार करूँ? किस पे एतबार करूँ? किस बंदे के पास जाके कहूँगे मुझे इंसाफ दिलवा? मेरी अपनी ज़ाती बहन भी है, अल्लाह पाक उसको अपने ईमान में रखे, कल को हमारी माँ बहन पे भी आ सकता है। भाई ने बड़ी प्यारी बात किया, कॉलेज में तो सभी ने जाना है ना, सभी ने जाना है, सभी ने जाना है। मेरी बहन अपनी यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, सब जाती है आती है, तो देखें 100 वाक़यात हैं, 100 कुछ भी अल्लाह ना करे लड़के शड़के आपको पता है कैसे हैं आजकल के, कुछ भी कर देते हैं। अब मैं आपको सिर्फ इतना सा मुतालबा बता रहा हूँ, यहाँ पर एक बंदा फांसी पर लटक गया ना, उसके बाद आप यहाँ से आके मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा कि किसी बंदे ने कोई ऐसा काम किया। आप मुझे एक बात बताएं, कॉलेज में एक वाक़या हो रहा है, ठीक है, कॉलेज में एक वाक़या हो गया, उसके बाद ये लोग प्रिंसिपल मोहम्मद आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद आमिर साहब देखें कैसे छुपाने के लिए उन्होंने सारा केस दबा दिया कि भाई पैसों की जोर, पाकिस्तान में चलता पैसा है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है, ठीक है, पैसे के जोर पे अब वो लगा रहे हैं सारी ताकत जितनी लगती है। यूसी भी उनका अपना है, उसके बाद दुनिया न्यूज़ इनकी अपनी है, ये पंजाब क्या कौन सी और है, PCB, हाँ, ये सारा कुछ इनका इतना पैसा है इनके पास, इन्होंने जितना जोर हो सकेगा वो लगाएंगे। ऊपर से हमें धमकी दे रही है कि आप या बाहर निकलेंगे हम आपको गोली मार देंगे। अब आप मुझे बताएं हम किधर जाएं? आप सबसे पहले हमें ये बताएं, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, अगर इधर ही इस्लामिक रूल्स पे आप फॉलो नहीं कर सकते, अवाम इधर की इस्लामिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो हमसे बेहतर फिर जो होती हैं एटलीस्ट उन्हें उनका इंसाफ तो मिल जाता है। आप अमेरिका ले लें या किसी भी यूरोप साइड पे चले जाएं, उधर अगर ये होता है कोई भी रेप होता है या कुछ भी होता है तो उन्हें फांसी दी जाती है या उन्हें कोई ना कोई सज़ा दी जाती है, ठीक है, उनका मुजरिम बाहर आ जाता है। अमेरिका की बात है, जितना मर्जी बड़ा जो मर्जी हो, बेशक मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, इधर जुल्म को दबाया जाता है, ये बताया नहीं जाता। आज एक बंदे को फांसी दे, कल किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो कल ये रेप कर सकते हैं या इस चीज़ को आगे बढ़ा सके। आज अगर हम चुप करके बैठ जाएंगे तो कल हमारी माँ बहनों ने भी कॉलेज में जाना है, या हमारी बहनें या हमारी कज़न जो भी हैं सब ने कॉलेजेस में जाना है, कल को उनके साथ भी खुदा ना खास्ता हो सकता है, तो हम तब हम ही बाहर निकलेंगे ना। अगर आज भी हम ना बाहर निकलें तो फिर क्या फ़ायदा? ये जंगल का कानून है, सिंपल सी बात है, जंगल का कानून लाइक इस तरह है कि आपने बड़ी प्यारी बात किया भाई ने। अब हम KPK में चले जाएँ, पठान है उधर सारे, उधर किसी की माँ बहन को क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि उन्हें पता है किसी ने देखा तो वहाँ पर जाके आपको मार देंगे। इस तरह के केसेस के बाद बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चियों को भेजेंगे ही नहीं, अब इज्जत से बढ़कर तो पढ़ाई नहीं। बेशक ऐसी बात है, आप भी मेरी बहनों जैसी हैं, ठीक है, मेरी बहन, मैंने आपको यही बात की कि जब लाइक एज आपने क्या बात की कि नहीं भेजेंगे, अब मेरे वालिद साहब कहते हैं कि आप लोग खुद छोड़ने जाओ, खुद लेने जाओ, लेकिन यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, कोई अंदर गार्ड वगैरह, उनके लिए हम क्या करें? मुतालबा सिंपल सा ये है कि अगर आपने यार एक DSP ऑफ गुलबर्ग उन्होंने एक हमारी बहन ही थी, उन्होंने उनसे सवाल किया है कि आप अगर आपकी इधर आप इस जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? कहते हैं हमारी इतनी सस्ती नहीं है। एक और बात भी की थी, क्या नाम है, ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक और रेप केस हो रही है, ये बात वाकया सामने आ जाए। सस्ती नहीं है इसका मतलब हमारी माँ बहनें सस्ती हैं। पुलिस ही हमारी बहनों को ऐसी बातें करेंगी तो लोग कहाँ जाएंगे, किस इंसाफ मांगेंगे जब पुलिस ही ऐसी बात करेगी? ये हमारे मुहाफिज हैं, इनका काम है हमें इंसाफ दिलवाना, ये उल्टा हमारे लड़के को इन्होंने शहीद कर दिया है। हम पूरा मन एहतजाज कर रहे थे, हमारी इनसे एक ही अपील है कि गार्ड को सजा दी जाए और ये मामला ख़त्म किया जाए। अगर प्यार से रात तक हल कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो कल हम फिर दोबारा निकलेंगे। गार्ड की जो जिम्मेदारी होती है, तमाम जो पेरेंट्स होते हैं जितनी भी पिक एंड ड्रॉप वाले सर्विसेज दे रहे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि गार्ड के स्पुर्द करके स्टूडेंट्स को चले जाते हैं कि गार्ड बैठे सिक्योर है कॉलेज। गार्ड ही जब ये सब कुछ करने लग जाएंगे तो उसके बाद तो सवालिया निशान है ये तमाम इंस्टीट्यूट के आगे। ये इनका काम है कि कोई लेडीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, अगर वो गर्ल्स है ना तो गर्ल्स के लिए वहाँ पे गार्ड भी गर्ल्स होनी चाहिए। ये हम इंशाल्लाह ये वो पास करवाएंगे हुकूमत से कि यहाँ पे गर्ल्स ही होनी चाहिए, गर्ल्स के वहाँ पे गार्ड नहीं होने चाहिए। इनके पंजाब कॉलेजेस के सारे कैंपसेस में गार्ड ही हैं, मेल स्टाफ ही हैं, सारे फीमेल स्टाफ कोई भी नहीं है। वो इंशाल्लाह इस पे भी काम करेंगे हम। मुझे ये तमाम स्टूडेंट्स के मुतालबात आप लोगों के सामने है कि क्या मुतालबा है। उनका कहना है कि अगर हम लोगों की बातें ना मानी गई, मुतालबात ना माने गए, तो कल हम दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे जब तक कि हम लोगों को इंसाफ ना मिल जाए।